चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। चली कहानी में लौट आया हूं एक और कहानी लेकर। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई सवा सेर गेहूं। एक वक्त था जब किसानों का खून चूसना शिकार करने जैसी आम बात थी। शिकार पर प्रतिबंध लग चुका है, पर किसानों के खून चूसने वाली आदत के बारे में ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है शायद अब भी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शिकार की है। शिकार है गरीब किसान का, और शिकारी कौन है ये पता चलेगा जब आप कहानी सुनेंगे। सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी, अपने काम से काम, न किसी से लेना न किसी को कुछ देना। छक्का पंजा नहीं जानता था, छल कपट ने उसे छुआ भी नहीं था। ठगे जाने की चिंता नहीं थी और ठग विद्या उसे आती नहीं थी। खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो चबेने पर काट दी, और चबेना भी नहीं मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। लेकिन जब कोई मेहमान दरवाजे पर आता तो उसे अपना ये रोज का किया हुआ काम छोड़ना पड़ता। अपनी आदतों का त्याग कर उसका सत्कार करना तो जरूरी था, क्योंकि यही तो संस्कार थे। खासकर जब साधु महात्मा दरवाजे पर आए तो यह निश्चित है कि उनका आदर सत्कार पूरा होना चाहिए। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को भूखा कैसे सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन शाम का वक्त था। एक महात्मा ने उसके दरवाजे पर डेरा जमाया। तेजस्वी नजर आ रहे थे। पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, आंखों पर चश्मा। पूरी तरह से उन महात्माओं का वेश था जो रईसों के प्रसादों पर तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने मन का भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, पर वो उन्हें कैसे खिलाता? भाई, पुराने समय में जौ का चाहे कोई भी महत्व रहा हो, पर आज के वक्त में बड़े लोगों को जौ दुष्पाच्य लगता है। यानी वो उसे खाना अपने स्तर से नीचे समझते हैं। उसे बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिरकार फैसला किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आता हूं या गेहूं मांग लाता हूं। पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। आखिर उसने फैसला किया कि गेहूं का आटा उधार ले आता हूं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब इंसान ही इंसान थे, देवता एक भी नहीं था। इसीलिए शायद देवताओं का ये खाद्य पदार्थ किसी के घर पे नहीं था। मुंशी प्रेमचंद यहां हमारे समाज पर एक कटाक्ष कर रहे हैं। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहां थोड़ा सा गेहूं मिल गया। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और अपनी पत्नी से कहा कि इसे पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपने रास्ते चल पड़े। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाना, पंसेरी बदले कुछ खलिहान दे दूंगा। ये भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा खलिहान से ही। चैत के महीने में जब विप्र जी पहुंचे तो उसने 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा नहीं की। उसे लगा कि उसका उधार चुकता हो गया, जो देना था वो दे दिया। विप्र जी ने भी कभी मांगा नहीं, पर भोले भाले शंकर को क्या मालूम था कि सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग हुए तो मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग न भड़के, इसीलिए उसने अलग होने का फैसला किया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया था। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले बनेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन, आज सब टूट गया। उसने बहुत मेहनत से अपनी कुल मर्यादा का वो पेड़ लगाया था। उसे अपने खून से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े होते गए। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत नहीं देखी। दिन भर जेठ की दोपहरी में धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस दर्द से ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून जल रहा हो। मांस और मज्जा सब घुल गया था।
बीमार पड़ा तो महीनों खाट से नहीं उठा। अब गुजर बसर कैसे होती। शंकर के दिन बदल गए थे। किसानी हाथ से गई। मजदूरी करने के लिए जो शरीर साथ चाहिए था उसने साथ छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि वो किसी का शिकार बनने वाला है। कोई है जो ताक लगाए बैठा है कि मौका मिले और शंकर का शिकार हो जाए। 5 बीघे जमीन के आधे रह गए थे। 1 बैल रह गया। खेती अब हो नहीं सकती थी। आखिर को यहां तक पहुंच गई कि सिर्फ मर्यादा रक्षा का साधन मात्र बन गई थी खेती। जिंदगी जीना तो बस मजदूरी पर आटे का था। किसान कुछ भी हो जाए अपनी किसानी नहीं छोड़ता। 7 साल बीत चुके थे। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर लेना। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब के पड़े हुए हैं, तू देने का नाम ही नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने परेशान होकर कहा, मैंने तुमसे कब लिए थे 5.5 मन गेहूं? तुम भूलते हो मेरे यहां तो किसी का छटाक भर अनाज न एक पैसा कुछ भी उधार नहीं है। विप्र जी बोले, इसी नियत का ये फल भोग रहे हो कि अब खाने के भी लाले पड़े हैं। ये कहकर विप्र जी ने उसे 1.25 सेर गेहूं का याद दिलाया जो आज से 7 साल पहले उन्होंने शंकर को दिए थे। शंकर को सुनकर अचंभा हुआ। हे भगवान, मैंने कितनी बार खलिहानी दी पर इन्होंने मेरा क्या काम किया। जब पोथी पत्र देखने, साइत सगुन विचारने द्वार पर आते थे कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की तरह सेक कर आज एक पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगलने वाला है। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोलकर दे देता। क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे थे? ये सब तो उसके मन में चल रहा था, पर वो बोला सिर्फ इतना ही कि महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी के सेर 2-2 सेर आपके घर पहुंचाए हैं। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? विप्र जी कड़क होकर बोले, लेखा जौ बख्शीश 100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका हिसाब नहीं है। चाहे 1 की जगह 4 पंसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही खाते में 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम हटा दूं, नहीं तो ये और भी बढ़ता रहेगा। शंकर बोला, पंडित जी क्यों गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है। इतना गेहूं किसके घर से लाऊं? विप्र जी बोले, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर नहीं छोड़ूंगा। यहां नहीं दोगे तो भगवान के घर तो देना पड़ेगा। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते कि अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहां की तौल यहां से कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, वहीं चुका देंगे। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर चिंता क्यों करनी। लेकिन शंकर इतना बुद्धिमान नहीं था, ना तो इतना चतुर था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही खाते में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से वो डर गया। वो बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दे दूंगा। ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर कोई न्याय तो करो। तुमने राई का पहाड़ बना दिया। ब्राह्मण होके ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त तकाजा कर लेते तो आज मेरे सर इतना बड़ा बोझ नहीं होता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। विप्र बोले, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होगा? वो तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सभी तो ब्राह्मण हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी वो संभाल लेंगे। तो बताओ कब देते हो? शंकर बोला, मेरे पास कौन सा रखा है हुजूर, किसी से मांग चांग कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। विप्र बोले, मैं नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक भी दिन की मोहलत नहीं दूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर बोला, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र ने चाल खेली। बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर बोले, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखवाया। 3 सैकड़े सूद देना पड़ेगा। साल भर में नहीं देने पर सूद की दर 2.5 रुपए सैकड़े से बढ़ जाएगी। 8 आने का स्टैंप, 4 आने की दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी थी। गांव भर में विप्र जी की निंदा हो रही थी, लेकिन उनके मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उनके मुंह पर कौन बोले? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत कर लिया था।
दोपहर को भी चूल्हा नहीं जलाता, चबेने पर बसर करता। वो भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता। यही एक बुरी आदत थी जिसको वो छोड़ नहीं पाया था। लेकिन अब उसका नशा भी इस व्रत की भेंट चढ़ चुका था। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर दी। कपड़े पहले ही त्याग की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में ही बंधा हुआ था। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी भी आग ताप कर काट दी। इस संकल्प का फल आशा से ज्यादा बढ़ के निकला। साल के आखिर में उसके पास 60 रुपए आखिरकार जमा हो गए। शंकर ने जाकर विप्र महाराज जी को 60 रुपए पकड़ाए तो वो बोले, किसी से उधार लिए क्या? शंकर बोला, नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छी मजदूरी से मिला। विप्र बोले, लेकिन ये तो 60 ही रुपए हैं। शंकर बोला, हाँ महाराज, अभी इतने ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा और फिर मेरा उधार मुझे माफ कर दीजिएगा। विप्र महाराज बोले, अरे उधार तो तब चुकेगा जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुकाओगे। अभी 15 रुपए बाकी हैं ब्याज के, वो भी तो लाओ। शंकर बोला, महाराज इतनी दया करो, अब शाम की रोटियों का ठिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा ना। विप्र बोले, मैं ये बीमारी नहीं पालता, बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए नहीं मिले तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे घर में रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ, तुम्हारी मर्जी, पर पैसे पूरे देने पड़ेंगे। शंकर बोला, अच्छा जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहीं से 15 रुपए और लाता हूं, कोशिश करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए नहीं दिए। इसीलिए नहीं कि उस पर विश्वास नहीं था या किसी के पास रुपए नहीं थे, बल्कि इसीलिए कि पंडित जी के शिकार को कोई छेड़ना नहीं चाहता था। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक है। शंकर साल भर तक तपस्या करने के बाद भी जब अपने उधार से मुक्त नहीं हो पाया तो उसका संयम निराशा में बदल गया। उसने समझ लिया कि इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में अगर 60 से ज्यादा रुपए नहीं जमा होते तो अब कोई उपाय नहीं जिससे दुगने रुपए जमा कर सकूं। जब सिर पर ऋण का बोझ लादना ही है तो क्या मन मार कर जीना। काम करने की उसकी उम्मीदें ठंडी हो पड़ी थी। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही सांसारिक संचालक शक्ति है। पर शंकर की तो आशा ही टूट पड़ी थी। वो दुखी हो गया था। वो जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल के रखा था, अब वो दरवाजे पर खड़ी होने वाली कोई भिखारन नहीं थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली कोई पिशाच थी जो अपनी भेंट लिए बिना नहीं जाएगी। कपड़ों में चकतियां लगने की एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपए जमा नहीं करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की चीजें। जहां पहले तंबाकू ही पिया करता था, अब वो गांजे और चरस का आदी हो गया था। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता नहीं थी, मानो सर पे कोई एक पैसा भी नहीं। पहले कुछ भी हो जाए वो अपने काम पर जरूर जाता था, पर अब काम पर नहीं जाने के बहाने ढूंढने लगा। इस तरह 3 साल निकल गए। विप्र महाराज ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वो चतुर शिकारी था, अचूक निशाना लगाना चाहता था। पहले से शिकार को चौकन्ना करना उनकी आदतों के खिलाफ था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वो हटाने के बाद शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर बोला, इतने रुपए तो अगले जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं दे सकता। विप्र बोले, मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही, सूद तो देना पड़ेगा। शंकर बोला, एक बैल है, वो ले लीजिए, बाकी मेरे पास क्या रखा है। विप्र बोले, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है शंकर। शंकर बोला, और क्या है महाराज। विप्र बोले, कुछ तो है, तुम तो हो, आखिर तुम भी तो कहीं मजदूरी करने जाते हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहां काम किया करो, जब भी तुमसे बन पड़े तो मूल दे देना। सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए चुका नहीं देते। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में मैं कैसे एतबार करके तुम्हें छोड़ दूं? कौन जिम्मा लेगा तुम्हारा? तुम महीने 2 महीने में सूद दे जाओ तो ठीक, और कहीं तुम कमाकर मुझे सूद ही नहीं दे सकते तो मूल कौन देगा? शंकर बोले, महाराज सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? विप्र बोले, तुम्हारी घरवाली, लड़के, क्या उनके हाथ पांव कट गए हैं?
और रही मेरी बात तो तुम्हें आधा सेर जौ और रोज कलेवा दे दिया करूंगा। ओढ़ने को शॉल कंबल मिल जाएगा, और क्या चाहिए। ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुमसे रुपए भरवाने के लिए काम कर रहा हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी है। विप्र बोले, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको नहीं छोड़ने वाला। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब दूसरी बात। इस फैसले की कहीं सुनवाई नहीं थी। मजदूर की कौन जमानत देता, कहीं शरण नहीं थी। भागकर कहां जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उसे उम्र भर की गुलामी की बेड़ियां पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि मेरे पूर्व जन्म का शायद यही संस्कार है, मुझे पिछले जन्म के कर्म का चुकाना पड़ रहा है। उसकी पत्नी को वो काम करने पड़ते जो उसने कभी नहीं किए। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की तरह सारी उम्र उसके सर पर रहे। शंकर ने विप्र जी के यहां 20 साल तक गुलामी करने के बाद इस संसार से विदाई ले ली। 120 रुपए अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को भगवान के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। इतने अन्यायी और निर्दयी नहीं थे पंडित जी। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ ली। आज तक वो विप्र जी के यहां काम करता है। उसका उद्धार कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता। शायद ईश्वर जानते हो, या विप्र जी। आपने आज की कहानी सुनी 1.25 सेर गेहूं। ऐसा लगता है जैसे ये तो बस कल्पनाओं की बातें हैं। ऐसा सच में थोड़ी होता होगा। 1.25 सेर गेहूं में कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे बन सकता है। पर अगर आप जाएंगे अपने इतिहास में, उन गांव की गलियों में जहां आज भी कई मजबूर किसान रहते हैं, तो इन छोटी छोटी रकम के बदले कहां उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई भी सौंप दी उन महाजनों को, ये आप जान जाएंगे। और वैसे भी इस दुनिया में शिकार का ये खेल अलग अलग तरीकों से चलता रहता है। कभी 1.25 सेर गेहूं बन जाता है, कभी 1.25 लाख का लोन। चूहे बदलते रहते हैं, गिद्ध भी। शिकार बदलते रहते हैं, शिकारी भी। फिर लौटूंगा जल्द ही एक और नई कहानी लेकर, सिर्फ रेडियो सिटी पर चली कहानी में। चली 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 कहानी, चली कहानी।